हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपनी चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी में संधि का चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम संधि, वृद्धि संधि और यहाँ पर एड़ संधि पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो 30% सिलेबस कम हुआ उसमें आपकी केवल वृद्धि संधि और यहाँ पर एड़ संधि बची। यहाँ पर हम यही संधि देखेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे संधि आप पहचानेंगे और कैसे आप मिलाकर संधि को लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें और आपको मैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा कि आप संधि कैसे पहचानें। आपके परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। संधि 5-6 आपको लिख देगा वो और बोलेगा किन्हीं दो संधियों संधि कीजिए और उनका नाम लिखिए। किन्हीं दो संधि कीजिए 5 में से और 2 नाम भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आपको मैं इस प्रकार से बता दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं संधि। संधि का मतलब होता है अर्थ मेल। ठीक है, समझ गए आप, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं वृद्धि संधि और आपको यही पढ़नी है, वृद्धि और एड़ संधि। चलिए ये भी जान लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, संधि यहाँ पर 3 प्रकार की होती है और यहाँ पर संधि यानी कि स्वर संधि के अंतर्गत यहाँ पर वृद्धि और एड़ संधि आती है। चलिए देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यहाँ पर आप पहचानेंगे कैसे। आपके परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, आपको 5-6 संधि लिखी मिलेंगी। ठीक है, उसमें वो बोलेगा, प्रश्न मिलेंगे, उसमें आपसे वो कहेगा कि नहीं 2 संधि कीजिए और उनका नाम भी लिखिए, यानी आपको संधि करना होगा और उनके नाम भी लिखने होंगे। इस प्रकार से प्रश्न। चलिए देखते हैं वृद्धि संधि। जैसे वृद्धि संधि, बस आपको जी आय की मात्रा और ओ की मात्रा मिल जाए किसी भी शब्द में, आपको आय और ओ, बस आप 2 वर्ड ये याद कर लीजिए, आय और ओ याद कर लीजिए। बस ये 2 मात्राएं आपको किसी भी शब्द में दिख जाएं, आप समझ लेना कि वहाँ पर कौन सी संधि है। आप वहाँ पर समझ लेना वहाँ पर अपनी वृद्धि संधि है। जैसे यहाँ पर तथा धन एव, तो यहाँ पर क्या हो गया तथेव। यहाँ पर देखो डबल मात्रा मिली, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ठीक, इस प्रकार से आप पहचान लेंगे। और जैसे यहाँ पर दूसरी है जल धन औद, तो यहाँ पर मिलाकर क्या हो गया जलौद। देखिए यहाँ पर औ की मात्रा मिली, आप बस 2 शब्द याद रखिए, आप पहचान जाएंगे यहाँ पर कौन सी संधि है। चलिए अगले देखते हैं। अगला यहाँ पर मैंने लिया तदा धन एव, तो ये हो जाएगा तदेव। क्या हो जाएगा तदेव। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल मात्रा मिली आपको, तो आप समझ जाना एक ही यहाँ पर डबल मात्रा मिली, आप समझ जाना कि यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप अब तो समझ ही गए होंगे। जैसे सदा धन एव, और बस आप इतने ही तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में यही संधि आएंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ 100% यही संधि पूछी जाएंगी और कहीं से नहीं आएंगी, बस यही संधि पूछी जाती है। सदा धन एव, तो ये अपना हो जाएगा सदैव। यहाँ पर देखिए डबल मात्रा आई, एक धन एक, तो हो जाएगा यहाँ पर एक एक। क्या हो जाएगा एक एक। ठीक, इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर अपने यहाँ पर वृद्धि संधि तो क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर हैगी अपना महाधन ओज, तो ये हो जाएगा महोज। क्या हो जाएगा महोज। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए औ की मात्रा आई है, आप इस प्रकार से पहचान जाएंगे। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि में आपको कुछ नहीं करना है। यड़ संधि में आपको कोई ना कोई अधूरा शब्द मिलेगा, आधा शब्द मिलेगा। किसके साथ? या व रा। ये शब्द आप याद रख ली, या व रा, इसके साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द मिले, आप समझ जाना वहाँ पर यड़ संधि होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं अति धन चारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना अत्याचार। देखें अत्याचार। ठीक, देखिए यहाँ पर आधा ता मिला, किसके साथ? या के साथ। बस आप यही कॉन्सेप्ट याद रखिए और आपकी संधि क्लियर हो जाएगी और आपके 2 नंबर परीक्षा में आने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे यहाँ पर देखिए प्रतिधन एकम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रत्येक। क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रत्येकम। प्रत्येकम, देखिए यहाँ पर या के साथ आधा ता आया,
यानी कि आधा शब्द मिल जाए या वा रा के साथ, आप समझ जाना वहाँ पर यड़ संधि है। और पहली बात यही संधि आएंगी, बस इनको आप याद ही कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएंगे 2 नंबर। इति धन आदि तो क्या हो जाएगी इत्यादि, क्या यहाँ पर अपना हो जाएगा इत्यादि, जैसे आया आदता इत्यादि। ठीक, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अगला आया अपना सुधन आगतम, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या स्वागतम, स्वागतम। ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, स्वागतम। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, बा के साथ आधा सा आया है, या वा रा, आप 3 शब्द रखिए याद, और इन्हीं के साथ आपको आधा शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर यड़ संधि है। ठीक, चलिए अगले देखते हैं। यहाँ पर गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश क्या हो जाए गुरुआदेश, गुरुआदेश। ठीक, आप इस प्रकार से इसे याद कर लीजिए। अनुधन एषणम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना अन्वेषणम, क्या हो जाएगा अन्वेषणम। देखिए यहाँ पर वा के साथ आधा ना आया, बस आप यहीं से याद रखिए, या वा रा के साथ आपको आधा शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना वहाँ पर यड़ संधि है। और आए और ओ की मात्रा जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए तो आप समझ जाना वहाँ पर वृद्धि संधि है। तो इस प्रकार आपको मैंने वृद्धि और यड़ संधि आसानी से बता दी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा ये वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।